Good morning, everybody. So in the last video we had discussed up to this that I go inside when no one is around. वो टेनिस कोर्ट में लोगों को खेलते हुए देख रहा था साहिब। तो ऑथर से जब मिलता है तो वो बताता है कि जब कोई भी नहीं होता है तब मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। जो गेट कीपर है वो मुझे अलाउ कर देता है, झूले पे झूलने के लिए अलाउ कर देता है। अब इसके बाद में आगे से यहाँ से देखते हैं। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब जब नेक्स्ट टाइम मिलती हैं ऑथरेस तो बताती हैं कि अब उसके पास भी टेनिस शूज़ आ गए हैं जो बड़े ही स्ट्रेंज लग रहे हैं, अजनबी से अजीब से लग रहे हैं। उसकी जो डिस्कलर्ड शर्ट पहन रखी है और शॉर्ट्स हाफ पैंट जिसे बोलते हैं उस पर। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। और वो जैसे कि कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं, टेनिस शूज़। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। ऑथरेस कह रही हैं कि वो डिस्कार्टेड शूज़ हैं। डिस्कार्टेड मीन्स होता है रिजेक्टेड, जो फेंक दिए किसने किसी रिच बॉय ने, कोई लड़का अमीर जो पैसे वाला है उसने उनको फेंक दिया। क्योंकि शायद उसने रिफ्यूज़ कर दिए होंगे, मना कर दिया होगा उनको पहनने से, क्योंकि उनमें एक होल था। बट ये चीज़ डज़ नॉट बॉदर हिम दिस थिंग कि वो शूज़ दे आर डिस्कार्डेड एंड दे आर हैविंग सम होल इन देम। ये उसको बॉदर नहीं करती है, उसको वरी नहीं करती, उसको चिंता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बच्चा जिसने सारी ज़िंदगी नंगे पैर घूमा हो, उसके लिए तो ऐसे जूते जिनमें अगर होल है भी तो भी इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। But the game he is watching so intently is out of his reach। लेकिन जो गेम, जो खेल, जो बच्चों को, लोगों को देख रहा है वो खेलते हुए टेनिस का, वो उसके लिए आउट ऑफ रीच है। वो रिच मैन्स गेम है। जो पैसे वाले जो लोग हैं उस चीज़ को वही अफोर्ड कर सकते हैं, वो बच्चा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब एक बार और आगे क्या देखा उन्होंने कि साहिब जो है मिल्क बूथ, दूध लेने के लिए जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक कैनिस्टर, एक कंटेनर है स्टील का। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब उस लड़के ने क्या बोला कि अब मैं काम करता हूँ एक टी स्टॉल पर। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। दूर की तरफ डिस्टेंस में एक इशारा करते हुए बताया कि मैं उधर एक टी स्टॉल है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। 800 रुपये मुझे मिलते हैं और दोनों वक्त का मुझे खाना भोजन मिल जाता है। डज़ ही लाइक द जॉब आई आस्क। पूछा उसने, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? हिज फेस आई सी, ऑथरेस कह रही हैं, मैंने देखा उसका चेहरा हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जो चेहरे पे जो केयर फ्री लुक थी, जो केयरलेसनेस थी, जो लिबर्टी की बात थी, जो आज़ादी थी, वो लुक उसकी नज़र उसकी चेहरे पे उसकी जो नहीं दिखाई दे रही है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर। इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है ये, ज़रा देख लेना। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। वो कह रही हैं ऑथरेस कि जो स्टील कैनिस्टर है, स्टील का जो कंटेनर है जिसे वो दूध के लिए ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है, इट सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। जो प्लास्टिक बैग कौन सा था? जब वो रैग पिकिंग का काम करता था, उससे ज़्यादा हैवी कौन सा लगता है? ये स्टील कैनिस्टर लगता है। क्यों? द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। क्योंकि बैग जो था वो उसका अपना था और जो कैनिस्टर है
बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और जो कैनिस्टर, जो कंटेनर लेके जाता था, वो किसका था? वो टी शॉप के ओनर का है। तो वहाँ पे उसकी आज़ादी नहीं है, उसे तो वो काम सारे के सारे करने हैं जो उसे वो बोला जाएगा करने के लिए। आई मीन टेकिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कस्टमर्स, है ना, क्लीनिंग द कप्स, सारे दिन यही सब चीज़ें करनी हैं। एंड साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब जो साहिब था वो अपने ही खुद का लाइफ का अपने खुद का मास्टर नहीं था, माने उसकी आज़ादी छिन चुकी थी। एक स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये इसकी एक टाइटल दिया हुआ है। किसने बोला है ये अभी बात आती है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। अब एक लड़का है मुकेश, वो क्या कहता है कि मैं आई वॉन्ट टू बी द, मैं अब खुद का अपना एक मास्टर, माने मास्टर मीन्स खुद की अपनी ज़िंदगी, कोई किसी के अंडर में मैं काम नहीं, किसी का काम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, बोला मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, इसके बारे में अब ज़रा पता करते हैं क्या है। एक मिनट चला। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। किसने कहा ये? ऑथरेस ने कहा कि कार के बारे में कुछ जानते हो आप? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़। तो उसने आँखों में देखते हुए, माने ये उसके डिटर्मिनेशन की बात है, उससे क्या बोला कि मैं सीख लूँगा कार कैसे चलाते हैं। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोज़ाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। बोला उसका जो सपना है कार मैकेनिक बनने का, ये ऐसा लगता है जैसे कि एक मिराज हो। मिराज देखो, डेजर्ट में आपने कभी देखा होगा कि सूरज की रोशनी जब पड़ती है, सन रेज पड़ती हैं, तो एक रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि कहीं वहाँ पे पानी का सोर्स है, और जब आप वहाँ तक जाते हैं तो पता चला कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो सेम डस्ट थी। फिर वहाँ से किसी एक डिस्टेंस पर आपको फिर से ऐसे ही कुछ दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड मिराज। तो ऑथरेस कह रही हैं कि उसका जो सपना है वो कैसे लगता है, रियल नहीं लगता, रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसा वो कह रही हैं। इट लुक्स लाइक अ मिराज अमिस्ट, माने बीच में, किसके बीच में? द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद की वो स्ट्रीट जो वहाँ पे पूरी डस्टी डस्ट है, तो उस डस्ट में जैसे पानी का कोई सोर्स नज़र आ रहा हो वैसे ही, और हकीकत में वहाँ पानी नहीं होता है, ठीक वैसे ही उसका सपना है जो पूरा होने की उम्मीद नहीं है। और ये शहर फिरोज़ाबाद आप जानते हैं, ये फेमस फॉर बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरी फैमिली, हर फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग में इंगेज्ड है। इट इज़ सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। ये इंडिया का एक सेंटर है, ग्लास ब्लोइंग, ग्लास का काम होता है मेल्ट करके उसको पिघला करके उसमें डिफरेंट शेप्स देकर बैंगल वगैरह बनाई जाती है। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस, उनकी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ इसमें गुजर गई हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, फर्नेस के चारों तरफ काम करना, ग्लास को वेल्ड करना, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा शहर इस चीज़ को करने के लिए तैयार है कि हम क्या करेंगे, पूरे देश की सारी सारी लेडीज़ को बैंगल्स की पहनाने की जिम्मेदारी वो हमने ही ले रखी है। जैसे मुकेश फैमिली इज़ एमंग दैम, मुकेश की जो फैमिली है वो भी उन्हीं में से एक है। तो ये फिरोज़ाबाद की कहानी है, बैंगल मेकर्स की कहानी है, मुकेश के माध्यम से बता रही हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स। और ये सारे के सारे जो लोग अपने बच्चों को भी इनमें लगाते हैं काम करने के लिए, उनको पता नहीं है कि ये काम इलीगल है बच्चों के लिए। क्या काम? इतने हाई टेम्परेचर्स में फर्नेसेस वगैरह जहाँ पर हैं उनमें काम करना, इन डिंजी सेल्स, डिंजी डिम जहाँ पे लाइट होती है, डार्कनेस होती है, विदाउट एयर एंड लाइट,
जहाँ पे न एयर है न लाइट है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर इस कानून को इन्फोर्स इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of the eyes। मैं अभी यहीं तक कंप्लीट कर रहा हूँ, आइज़ तक। तो क्या बोल रही हैं कि अगर कानून को अगर इन्फोर्स कर दिया जाए तो मुकेश जैसे ही 20,000 बच्चों को इन फर्नेसेस में जो काम करते हैं यहाँ से हटा दिया जाएगा। स्लॉग माने कड़ी मेहनत करना, देयर डे लाइट आवर्स, डे लाइट माने दिन का जो उजाले का जो समय है वो पूरा का पूरा अंधेरी डिंजी सेल्स में अपना गुजार देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और क्या होता है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। अभी तक यहीं तक, थैंक यू।